मुझे खुशी इस बात की है कि आज वो जहाँ कहीं भी होंगे इस बात को देखकर खुश होंगे, संतुष्ट होंगे। मुझे लेकर, अपनी पार्टी को लेकर उन्होंने बहुत सी उम्मीदें लगा कर रखी थी। मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं मैं उनके सपनों को पूरा करने की उस राह पर निकल चुका हूँ। ये बात ज़रूर उनको संतुष्टि देती होगी। पार्टी को जिस मजबूत स्तर पर वो देखना चाहते थे, आज पार्टी के सांसदों की बात हो, अलग राज्यों में हमारे विधायकों की बात हो, संगठन देश भर में जिस तरीके से पार्टी का मजबूत हुआ है, ये तमाम वो विषय थे जिनको उन्होंने हमेशा प्राथमिकता देने का कार्य किया। आज जब वो हम लोगों के बीच नहीं हैं, उनकी याद, उनकी सिखाई बातें, उनके विचार, उनके सिद्धांतों पर चलना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को पूरा करने का, पापा के सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। भारत रत्न की बात चल रही है, भारत रत्न चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जस्ट रुझान आने शुरू हुए हैं। मैं मानता हूँ, उम्मीद करता हूँ, जिस तरीके से भाजपा ने दोनों राज्यों में मेहनत की है, जिस तरीके से हरियाणा में 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, मैं मानता हूँ कि जनता कहीं ना कहीं विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी, मेरे प्रधानमंत्री जी पर। उम्मीद करता हूं कि शाम तक जब परिणाम पूरी तरीके से आएंगे, वो उसी आधार पर होंगे जिसकी अपेक्षा हम लोग करते हैं। अमित को नींद नहीं आ रही है, इस तरह की बात विपक्ष के लोग कह रहे हैं। काफी अहम बताया जा रहा है विधानसभा चुनाव। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई है, कई विषयों पर हम लोग की चर्चा हुई, हम लोग की मुलाकातें हुई। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियाँ, जिसमें स्वाभाविक है कि आगामी बिहार के विधानसभा के चुनाव हैं, बिहारी हूँ, बिहार राज्य हमेशा से मेरे लिए प्राथमिकता रहा है, उसको लेकर भी चर्चा हुई। कई और राज्यों में, झारखंड में, अलग अलग राज्यों में जहाँ पे चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी हम लोगों की सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में उस सकारात्मक चर्चा के परिणाम भी हम लोग को देखने को मिलेंगे।